सावधान प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे कृतस्न कर्मणे तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और इष्टोपदेश के माध्यम से हमें हमारा न्याय स्वरूप दिखा रहा है, मुझ के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है। ऐसा ये सुंदर अनुपम सरल ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। चर्चा बहुत सुंदर मोड़ पर पहुंच चुकी है। मेरा क्या स्वरूप है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ये बता रहे हैं। गाथा नंबर 21 पर चर्चा चल रही है हमारी। यहाँ बता रहे हैं कि जिस आत्मा का ध्यान करने की हमने प्रेरणा दी है वो आत्मा कैसा है, उस आत्मा का क्या स्वरूप है। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी आत्मा का स्वरूप बताने के साथ साथ मतों का खंडन भी कर रहे हैं कि इन मतों की बात मत मान लेना। देखो गाथा पढ़ते हैं पहले। गाथा याद हो गई होगी वैसे तो, 4-5 रोज चल रही है तो। स्व संवेदन सुव्यक्तस्ति तनु मात्रो निरत्यये अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकना। क्या कह रहे हैं? स्व संवेदन सुव्यक्तस्ति तनु मात्रो निरत्यये अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकना। ये 5 प्रकार के विशेषणों के माध्यम से यहाँ आत्मा का स्वरूप बताया कि आत्मा कैसा है, और अन्य मतों का खंडन भी किया कि अन्य मतों की बात मत मान लेना। आत्मा की बातें अन्य मतों में भी आई हैं, अन्य मतों में भी देखो अन्य मतों के खंडन करने का प्रयोजन क्या है यहाँ पे टीकाकार का, कि अन्य मतों में भी आत्मा की बातें आती हैं, अन्य मत भी आत्मा की बात करते हैं, लेकिन आत्मा की बात सुनकर आप बहक मत जाना कि आत्मा का क्या स्वरूप कहा जा रहा है, उस स्वरूप पर विचार करना। अनेक प्रकार के मतों का खंडन भी कर दिया टीका में, तो बौद्ध मत का, चार्वाक मत का, योग मत का, और भी अनेक प्रकार की बातें की। लेकिन देखो एक प्रश्न मन में आया, इसलिए मैंने ये बात छेड़ी है दोबारा से। जैसे वेदांत मत की यदि हम बात करें तो वेदांत मत में महाभारत आदि में, महाभारत में क्या बोलते हैं उसको, गीता, भागवत गीता है ना, हाँ भागवत गीता आदि में इस प्रकार की बातें आती हैं कि आत्मा कैसा है, ना शस्त्रों से कटता है, ना अग्नि में जलता है, ना पानी से गलता है, इस प्रकार की चर्चाएं आती हैं। तो आत्मा के बारे में बात की तो आत्मा का ये स्वरूप सही कहा है कि गलत कहा है वहां पर? बताइए। जो मत है, मत है वो तो सर्वज्ञ के अनुसार है ही नहीं, इसलिए उसका तभी तो उसका मत का खंडन किया है, और वो उनके मत के अनुसार सही हो ही नहीं सकती है। मैं मत की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ये आत्मा शस्त्र से नहीं कटता है, अग्नि में नहीं जलता है, पानी से नहीं गलता है। तो ये जो बातें हैं आत्मा के स्वरूप की, ये बातें गलत है कि सही है? मेरा प्रश्न तो ये है। गलत भी नहीं है, अपने में बोले आत्मा
कटता नहीं है आत्मा शास्त्र से। तो उस मत की ये बात सही है कि गलत है? अपन भी बोलते हैं ऐसे ही, अपन भजन भी गाते हैं ऐसे ही। इसलिए इसलिए बात मन में आई, वो भजन माइंड में आया। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, जल गलाए तो कभी गलता नहीं, मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा। ये बातें तो यहाँ भी आ रही हैं, तो ये बातें वहां की सही होंगी कि नहीं होंगी? कि देखो वहां की इन बातों को हम सही नहीं, इन बातों को भी सही नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये तो बता दिया उन्होंने कि इससे नहीं कटता, इससे नहीं जलता, इससे नहीं गलता, लेकिन है क्या वो? जो जलता नहीं है वो क्या है? जो गलता नहीं है वो है क्या? जो शस्त्र से कटता नहीं है वो है क्या? वो तो बात बताई नहीं। उस बात को बताए बिना ये जलता नहीं है, कटता नहीं है, कि ये नहीं होता है, ये बातें भी जब तक अधूरी हैं, इसलिए अधूरी बात को सही नहीं कहा जा सकता। अधूरी बात को सही नहीं कहा जा सकता। बात तो सही है, लेकिन जहां कौन है ये आत्मा ये बताया है, वहां पर ये बात बताई कि आत्मा ऐसा है और ये शस्त्र से नहीं कटता है, अग्नि से नहीं जलता है, तो बात है सही। लेकिन वो अधूरी बात कही है वहां पर, इसलिए अधूरी बात को सत्य नहीं कहा जा सकता। ये लगभग ऐसी बात है, देखो मन में ये प्रश्न आ सकता है कि ये तो आप अन्य मत की बात है इसलिए ऐसा कह रहे हो, अन्य मत के बारे में, अन्य मत की बातों को गलत कह रहे हो आप, यही बात हमारे मत में लिखी हुई है सही कह रहे हो आप। कि नहीं, हम इसलिए नहीं कह रहे उसको सही। वो ऐसा लगाना जैसे मान लो मैंने क्लास में किसी से पूछा, मैंने मान लो यहाँ पूछा किसी से 2 और 2 कितने होते हैं, अब आप में से कोई बोले 5 नहीं होते। मैंने कहा होते कितने हैं? बोले 7 नहीं होते, 2 और 2 7 नहीं होते हैं, 2 और 2 10 भी नहीं होते हैं, 2 और 2 100 भी नहीं होते हैं, 2 और 2 50 भी नहीं होते हैं। तो इन आंसरों को सही माना जाएगा कि गलत माना जाएगा? गलत। कि सही गलत कैसे है? 2 और 2 5 नहीं होते, बात तो सही है, लेकिन पहले ये तो बताओ हमें कि 2 और 2 होते कितने हैं। होते कितने हैं? जब 2 और 2 कितने होते हैं ये पता चल जाएगा। जब 2 और 2 4 होते हैं पता चल गया, तो 5 नहीं होते हैं, 7 नहीं होते हैं, 100 नहीं होते हैं, तो अपने आप पता चल जाएगा। तो बात ये है, अन्य मतों में भी बहुत जगह आत्मा की बहुत प्रकार की बातें आपको मिल जाएंगी, लेकिन उन बातों को किस प्रकार से समझना, किस प्रकार से समझने की बात क्या मतलब, उन बातों को किस प्रकार से हम माने कि सही है कि गलत है। आपको बहुत बार बहुत सारी बातें ऐसी मिल जाएंगी जो ऐसा लगेगा हमारे यहाँ भी तो कही है, लेकिन किस प्रकार से कही है उन बातों को भी समझना बराबर। पंडित टोडरमल जी ने काफी कुछ लिखा है भूषण प्रकाशक ग्रंथ में इसके बारे में भी, वहां भी तो वहां भी दया का वर्णन है। फिर आप क्यों कहते हो दया के बारे में कि उनकी मत गलत है? बहुत प्रकार की बातें की हैं, वो हमें यहाँ पर नहीं करनी है, अपनी बात पे चलना है। वो ऐसे ही आज भजन याद आया तो फिर बात आ गई, चलो बात लेते हैं थोड़ी सी। तो विचार करना वास्तव में कि अन्य मतों का खंडन करने का प्रयोजन भी यही है कि अन्य मतों की बात मानने मत बैठ जाना। क्यों नहीं मानने बैठ जाना? क्योंकि वो बात सर्वज्ञ की नहीं है। सर्वज्ञ की बात ही मानना, सर्वज्ञ की बात ही मानने योग्य है। देखो आगे चलते हैं, नहीं तो फिर पूरा समय निकल जाएगा इसी गाथा में दोबारा से। भावार्थ पे पढ़ रहे थे हम पेज नंबर 53 पर, 53 भी हो गया था, पेज नंबर 54 पर पहला पॉइंट जो था आत्मा लोकालोक को जानने देखने वाला है, पर चर्चा हमारी हो गई। लास्ट में ये कह दिया, इस प्रकार आत्मा की अद्भुत ज्ञान शक्ति और द्रव्यों की अद्भुत ज्ञेयत्व शक्ति के कारण केवल ज्ञान में समस्त जीवों की तीनों काल की पर्यायों का एक ही समय में भाषित होना अविरुद्ध है, उसमें कोई विरोध नहीं है किसी प्रकार का। इस प्रकार की बात अंत में प्रोफेसर साहब की गाथा 37 के आधार से पंडित आशादास जी ने यहाँ पर कही। अब देखो दूसरा उसका तो विशेषण है अनंत सौख्यवान आत्मा। गाथा में कहा ना अनंत सौख्यवान आत्मा, कि आत्मा कैसा है? कि आत्मा अनंत सौख्यवान है।
अनंत सौख्यवान है अर्थात कि आत्मा सुख स्वभावी है, सदा काल सुख स्वभावी है आत्मा। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आत्मा अनंत सौख्यवान है अर्थात आत्मा के द्रव्य स्वभाव में अतीन्द्रिय अनंत सुख है। ऐसा परिपूर्ण सुख सर्वज्ञ भगवान को ही होता है, हमें नहीं होता। क्या स्वभाव सर्वज्ञ भगवान का स्वभाव है क्या ये, कि स्वभाव तो सबका है। यहाँ व्यक्त रूप से बात की जा रही है, भावार्थ में जो बातें की हैं मुख्य रूप से वो व्यक्त पने की अपेक्षा की हैं। ऊपर भी हमने देखा था केवल ज्ञान की अपेक्षा बात की थी, लोकालोक को जानने देखने में। तो जो व्यक्त है व्यक्त की अपेक्षा बात की है, अव्यक्त स्वभाव तो हमारा भी है, सर्वज्ञ भगवान को ही होता है। क्योंकि देखो यहाँ भी गाथा संसार जी का रेफरेंस लिया है, क्योंकि घाती कर्मों के अभाव के कारण परिणमन में कोई उपाधि नहीं होने से और केवल ज्ञान निष्कंप स्थिर अनाकुल होने के कारण वो केवल ज्ञान सुख स्वरूप ही है। यद्यपि आत्मा को संसार अवस्था में कर्म के साथ संबंध होने से वह गुण, कौन सा गुण, सुख रूपी गुण, वह गुण विभाव रूप परिणमता है, वह वास्तविक सुख रूप नहीं परिणमता है। परंतु जब आत्मा घाती कर्म से सर्वथा मुक्त होता है अर्थात स्व आत्म उपलब्धि को प्राप्त करता है, तब उस गुण का पूर्ण विकास होने पर आत्मा अनंत सुख स्वभाव रूप परिणमता है। उस समय जब घाती कर्मों का अभाव हो जाता है तो ये आत्मा परिणमता है सुख स्वरूप रूप। लेकिन अभी भी हमारा आत्मा सुख स्वभावी है, तो दुखी क्यों हो रहे हो? दुखी होने का क्या रीजन है? कि उधर नहीं देख रहे हैं, उधर नहीं खोज रहे हैं, हम कहीं और खोज रहे हैं सुख को। बुढ़िया का एग्जाम्पल दिया था ना, उससे लगा लेना कि गलती कहाँ हो रही है। सुख कहीं गायब नहीं हो गया है, ऐसा नहीं है कि अभी सुख नहीं है हमारे पास, जब घाती कर्मों का अभाव करेंगे तो ही सुख आएगा, ऐसा नहीं है। सुख तो अभी भी है, वर्तमान में भी है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं बाहर। सुई कहाँ पर है? झोपड़ी में। ढूंढ कहाँ पर रही है बुढ़िया? बाहर लाइट की रोशनी में, लाइट के प्रकाश में। तो सुई कहीं खोई हुई नहीं है, सुई तो झोपड़ी के अंदर ही है, लेकिन ढूंढ रहे हैं बाहर, इसकी सुई नहीं मिल रही। ऐसे ही वो सुख स्वभाव है मेरे अंदर ही, वो सुख स्वभावी मैं हूं और सदा काल हूं सुख स्वभावी। नित्य नाम का विशेषण की बात भी करेंगे अभी कि सुख स्वभावी सदा काल हूं, कोई आज की बात नहीं है। तो लेकिन परेशानी क्या है कि हम ढूंढ नहीं रहे। वो आती ना लाइन, क्यों चिदानंद तुम दुख में क्यों दुख को क्यों सह रहे हो? अब तो अपने चिदानंद स्वभाव को जानो और चिदानंद स्वभाव को जानकर आनंद में रहो। ज्ञान का अंदर समुंदर भय रहा, खोज सुख की मूर बाहर कर रहा। क्यों चिदानंद व्यर्थ में दुख सह रहे, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। कि वहां पे क्या लाइन थी? चिदानंद क्यों व्यर्थ में दुख को सह रहे हो? ये मूर्खता है हमारी कि हम सुख स्वभावी होते हुए भी दुख को सह रहे हैं। मीन्स यदि स्वभाव होता हमारा दुख रूप तो चलो हम कह भी देते कि चलो ठीक है भैया दुखी हो रहे हैं, क्या करें। लेकिन हमारा स्वभाव सुख रूप है, सुख की खान है। सुख भी ऐसा नहीं कि अरे यार हम तो सुख का उपभोग लास्ट में करेंगे घाती कर्मों के अभाव के बाद, क्यों? सुख समाप्त हो गया तो ये सुख की खान है, भरी पड़ी है वो खान। जितना उपयोग में लो उतना उपयोग में लो, खत्म नहीं होती वो सुख की खान। वो सुख अनंत काल में भी खत्म नहीं होगा, ऐसा सुख स्वभावी है। प्रत्येक समय सुख का अमृत झल रहा है, सुख के झरने बह रहे हैं प्रत्येक समय, लेकिन हम सुख के झरने की तरफ ध्यान ही नहीं है हमारा। हमारा ध्यान तो कहाँ पर है? विषयों में सुख मिल जाएगा, ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो सुख मिल जाएगा, ये हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, ये हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा। इस सुख को हमने कहाँ माना हुआ है? हमने सुख को माना हुआ है विषयों में, इच्छा में, इंद्रियों में, इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में, इन सब में हमने सुख को माना हुआ है। तो सुख का आपको 3 काल में प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि देखो 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक तो वो होते हैं जो किसी चीज की खोज करते हैं, तो किसी चीज की खोज करते हैं
तो खोज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो मिल जाएगी, एक ना एक दिन मिल जाएगी। जैसे मान लो किसी ने कोई क्राइम किया और अपराधी की खोज हो रही है, अब पुलिस अपराधी की खोज में लगी हुई है, जहां देखो वहां यहाँ पे छापा मारा, वहां छापा मारा, अपने अपराधी की खोज में लगी हुई है, तो एक ना एक दिन अपराधी मिल जाएगा। लेकिन दूसरे प्रकार के जीव और होते हैं, वो क्या करते हैं कि नहीं मिल रहा है तो चलो इसको ही मान लो। जैसे पुलिस वालों ने क्या कहा, अरे आप बहुत दिन हो गए अपराधी मिल नहीं रहा, चलो इसी को अपराधी बना दो, इसी को अपराधी मान लो। अब उन्होंने किसी निरपराधी को अपराधी मान लिया, तो जो अपराधी है वो मिल पाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि खोज ही समाप्त हो गई। यदि खोज कंटिन्यू होती तो वो अपराधी मिल जाता, लेकिन खोज समाप्त हो गई तो अपराधी मिलने के चांस भी नहीं है। उसी प्रकार हमने क्या किया, अब सुख स्वभाव का तो पता नहीं था, सुख स्वभाव तो मिल नहीं रहा था हमको, तो हमने क्या किया, विषयों में सुख को मान लिया, इच्छा की पूर्ति में सुख को मान लिया। तो जब हमने यहाँ पर सुख मान लिया तो सुख की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं? खोज ही समाप्त हो गई। अब हम सुख की खोज करेंगे क्यों? हमको पता है, कोई हमसे पूछे सुख कहाँ पर है, अरे अच्छे खाने पीने में, अच्छे से सो, अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, इसी का नाम तो है सुखी जीवन, इसी का नाम तो है सुख। तो हमने सुख जब यहाँ मान लिया तो सुख स्वभावी आत्मा की खोज नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले तो ये मानो कि इनमें सुख नहीं है, इन विषयों में सुख नहीं है। इसलिए देखो, इसीलिए आत्मा का सुख स्वभाव बताने से पहले आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहाँ कहाँ सुख नहीं है ये बता चुके हैं। जब आत्मा का सुख स्वभाव विशेषण बताया यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 21 नंबर की गाथा में, उससे पहले भोगों में सुख नहीं है, शरीर में सुख नहीं है, स्त्री पुत्र आदि में सुख नहीं है, पैसे में सुख नहीं है, इनकी सिद्धि कर चुके हैं पहले कि यहाँ सुख नहीं है। अब खोज करना प्रारंभ कर, खोज करना प्रारंभ करेगा तो कहाँ पर है सुख? की सुख मेरे अंदर है, फिर ये बता दिया। तो पहले तो हम ये माने कि हाँ यहाँ पर सुख नहीं है। यदि हम वहां पर सुख मानते रहेंगे तो फिर कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है, हमको सुख मिलने वाला भी नहीं है। तो वास्तव में विचार करना, सुख स्वभावी आत्मा मैं हूँ और उसके लिए मुझे बर की आवश्यकता भी नहीं है। उस सुख की पूर्ति के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता है? कैसे प्राप्त होगा वो सुख? वो सुख मुझे बर से प्राप्त नहीं होने वाला, वो सुख मुझे मेरे अधीनता से प्राप्त होगा। मैं अपने अधीन रहूंगा तो सुखी होऊंगा, पर के अधीन रहूंगा तो सुखी होने वाला नहीं हूं, क्योंकि वो सुख पर में है नहीं। इसीलिए हम स्वाधीन नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हम पराधीन परिणमित हो रहे हैं, क्योंकि हमने परम सुख को माना हुआ है, इसलिए पर के अधीन हो रहे हैं। हमको लग रहा है पर हमें सुखी कर देगा, लेकिन पराधीनता से सुख आता नहीं और स्वाधीनता होने पर सुख कहीं जाता नहीं। इसीलिए हमको स्वाधीन होना है कि पराधीन नहीं रहना है, इसका हम विचार करें कि स्वाधीनता चाहिए कि पराधीनता चाहिए। अभी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है ना, अभी स्वाधीनता की पराधीनता की बातें होंगी उस दिन कि स्वाधीनता चाहिए कि पराधीनता चाहिए। हमने एक बार क्लास ली थी स्वतंत्रता दिवस पर कि स्वाधीनता चाहिए कि नहीं चाहिए हमें, और स्वाधीनता किस प्रकार मिल सकती है। क्योंकि देखो, स्वाधीनता पर के आश्रय से तो नहीं आने वाली, स्वाधीनता पर में से नहीं आने वाली, पर के आश्रय से नहीं आने वाली। जब तक निज में तृप्त नहीं होगे, जब तक निज सुख स्वभावी आत्मा को नहीं देखोगे, तब तक ना स्वाधीनता आने वाली है ना सुख आने वाला है। इसलिए विचार करें कि सुख कहाँ से किस प्रकार से आएगा। देखो आगे चलते हैं तीसरे विशेषण पर। कहने को बहुत कुछ है, विचारने को बहुत कुछ है। जैसे पंडित टोडामल जी कहते हैं ना बार बार, इसी प्रकार नेत्र जानना। 8वें अधिकार में बहुत जगह शब्दों का प्रयोग किया है, ग्रंथ में बहुत जगह किया है, इसी प्रकार नेत्र जानना। ऐसे यहाँ भी आप और भी अन्यत्र जान लेना, सुख स्वभावी विशेषण को जानने के क्या फायदे हैं, किस प्रकार से फायदे हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखो आगे चलते हैं। व्यवहार में से यह जीव नाम कर्म से प्राप्त देह प्रमाण है, परंतु निश्चय से वह लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 10 बताई थी हमने उस दिन, जिस दिन हमने ये गाथा प्रारंभ की थी। द्रव्य संग्रह की गाथा में भी ये बात आई है और परमात्म प्रकाश नामक ग्रंथ में भी ये बात आई है कि यह जीव नाम कर्म से प्राप्त देह प्रमाण व्यवहार से है और निश्चय से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात विदेशी है।
यद्यपि व्यवहार से उन प्रदेशों के संकोच विस्तार सहित है, तथापि सिद्ध अवस्था में संकोच विस्तार से रहित शरीर प्रमाण उसका आकार है। सिद्ध अवस्था में संकोच विस्तार नहीं है उसको, महासंकोच विस्तार रहित है वह जीव शरीर प्रमाण। कोई अंतिम शरीर प्रमाण होना है ना, तो अंतिम शरीर तो हो चुका है और कोई नया शरीर धारण करेंगे नहीं, तो वहां संकोच विस्तार नहीं होगा सिद्ध अवस्था में। बाकी संसारी अवस्था में वो आत्मा संकोच विस्तार शक्ति के सहित शरीर प्रमाण रहती है। शरीर प्रमाण रहती है, शरीर रूप नहीं होती। यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि वो आत्मा शरीर प्रमाण तो है लेकिन शरीर रूप नहीं है, वो शरीर रूप नहीं होती। अर्थात जो ये शरीर है वो मैं नहीं हूं और जो मैं हूं वह शरीर नहीं है, क्योंकि यह आत्मा शरीर प्रमाण है, शरीर प्रमाण रहती है लेकिन शरीर रूप नहीं होती। शरीर प्रमाण रहते हुए शरीर रूप नहीं होती कि शरीर के एक जितने शरीर के प्रदेश हैं उतने ही प्रदेशों में रहती है और उतने प्रदेशों में रहने के बाद भी शरीर के प्रदेशों में मिलती नहीं है। इसके लिए कोई एग्जाम्पल बताएंगे आप? कोई एग्जाम्पल याद आ रहा हो आपको इसके लिए? टोडरमल जी ने दूसरे अधिकार में एग्जाम्पल दिए हैं बहुत सारे इसके लिए, जैसे तिल और तेल का, सोना और किट्टिका का, जल और दूध का, कि दोनों हैं प्रदेश, एक क्षेत्र अवगा संबंध है। शरीर का भी आत्मा का एक क्षेत्र अवगा संबंध तो है, लेकिन एक क्षेत्र अवगा संबंध होने के बाद भी जल दूध रूप नहीं हुआ, दूध जल रूप नहीं हुआ, तिल तेल रूप नहीं हुआ, तेल तिल रूप नहीं हुआ, सोना किट्टिका रूप नहीं हुआ, किट्टिका सोना रूप नहीं हुआ। वैसे ही एक क्षेत्र अवगा संबंध होने के बाद भी, इस शरीर प्रमाण रहने के बाद भी यह आत्मा आज तक शरीर रूप नहीं हुआ और यह शरीर आज तक आत्मा रूप नहीं हुआ। इस विशेषण से शरीर प्रमाण तनु मात्र, ये कहा था मैं, तनु मात्र कि शरीर मात्र है, शरीर प्रमाण है। इसके आधार से आचार्य पूज्यपाद स्वामी भेद ज्ञान की बात बताने वाले हैं कि भेद ज्ञान करो, शरीर प्रमाण है लेकिन शरीर रूप नहीं है। कितने समय जल और दूध साथ में रहें कि एक हो जाएं? कितने समय रहें जल और दूध एक साथ? कि कितने भी समय रहो जल और दूध एक साथ एक होने वाले नहीं हो सकते। उसी प्रकार से ये शरीर और आत्मा अनंत काल बीत गया, अनादिकाल से लेकर अब तक शरीर प्रमाण रह रही है। ये आत्मा जो शरीर मिलता है उस शरीर प्रमाण हो जाती है, लेकिन रह शरीर प्रमाण रही, अनंत काल बीत गया और आगामी अनंत काल भी बीत जाए तो भी यह आत्मा शरीर रूप होने वाली नहीं है। अर्थात मैं जिस शरीर को अपना मान के बैठा हूं वो मैं हूं ही नहीं, क्योंकि ये आत्मा नहीं है, इसके अंदर रहने वाला आत्मा है लेकिन ये आत्मा नहीं है। ये बात यहाँ इस विशेषण के आधार से बता रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि शरीर प्रमाण है। और देखो आगे क्या कह रहे हैं, चौथा विशेषण क्या था? नित्य, कि द्रव्य आर्थिक नय से आत्मा टंकुत कीर्ण ज्ञान के अखंड स्वभाव से ध्रुव है, अविनाशी है, परंतु पर्याय आर्थिक नय से वह उत्पाद व्यय सहित है, अर्थात प्रति क्षण विनाशी है। मीन्स परिणमन करते हुए भी अपरिणमनशील है। अपरिणमन और परिणमन दोनों का एक साथ संबंध है, ना तो परिणमन को अलग किया जा सकता है और ना अपरिणमन को। परिणमन भी है, बदलते हुए भी नहीं बदल रहा है, ऐसा ही आत्मा का स्वरूप बदल भी रहा है और नहीं भी बदल रहा है। उत्पाद व्यय होते हुए भी द्रव्य ही रहा, उत्पाद व्यय भी हो रहा है और द्रव्यपना भी हो रहा है। द्रव्यपना ज्यों का त्यों कायम है, उत्पाद व्यय होते हुए भी। ऐसा है नित्य स्वभावी आत्मा। ये आत्मा नित्य है, अर्थात इसका नाश नहीं होता, अर्थात अच्छत स्वभाव है इसका। इसका स्वभाव है कभी क्षय को प्राप्त नहीं होगा। अब इसके आधार से हम चर्चा कर चुके हैं पहले वैसे तो, कि इसको जानने से सारे भय खत्म हो गए, एक भी भय नहीं बचा। क्यों? मेरा नाश हो ही नहीं सकता तो मैं नाश होने का भय क्यों करूं? जब मेरा नाश हो ही नहीं सकता तो मैं क्यों करूं नाश होने का भय? अरे जैसे अच्छत स्वभावी भगवान है वैसे अच्छत स्वभावी मैं हूं, अर्थात भगवान मुझ में कुछ भी अंतर नहीं है।
अच्छत स्वभावी नित्य स्वभावी वो भी है और नित्य स्वभावी में भी। अच्छे तो अपना ही वैभव, अच्छे तो अपना पद है, अच्छे तो अपनी ही प्रभुता, पर का तो झूठा मद है। पर का तो झूठा मद है कि पैसे अच्छत बने रहेंगे, कि पैसे का स्वभाव अच्छत रूप नहीं है, पैसे का स्वभाव नित्य नहीं है, पैसे बने नहीं रहेंगे, लेकिन ये आत्मा बनी रहेगी। पैसे हैं तो भी, नहीं है तो भी, ये आत्मा आत्मा रूपी रहेगी। पैसा तो क्षण भंगुर है। पैसे का विश्वास नहीं करना, इसका विश्वास करना उस अच्छत स्वभाव का, अच्छत स्वभाव का विश्वास करना, नित्य स्वभाव का विश्वास करना कि नित्य स्वभाव है। भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। यह इस बात की सिद्धि नित्य स्वभाव से ही होगी। यदि नित्य स्वभाव नहीं हुआ तो फिर हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। कि कैसे कहें मेरा भविष्य वही है क्या कि हाँ इस पर्याय में रहूं, चाहे देव की पर्याय में जाऊं, चाहे नरक नार की पर्याय में जाऊं, चाहे तिर्यंच की पर्याय में जाऊं, चाहे दोबारा से मनुष्य पर्याय लेकर मुनिव्रत धारण करके सिद्ध पर्याय प्राप्त कर लूं, कोई सी पर्याय प्राप्त करूं, मैं तो सदा काल आत्मा ही रहने वाला हूं, ज्ञान स्वभावी ही रहने वाला हूं। हे प्रभु, ये आपने मुझे बताया कि मैं नित्य स्वभावी हूँ, ये आपने मुझे बताया कि मेरा कभी नाश नहीं होता। कौन है नानक भाई साहब? क्या कह रही हैं आप? हाँ, वो दीपक के बारे में बात कर रहे हैं मनीष के भाई। ये म्यूट कर लें आप, यदि कुछ नहीं कह रहे हो तो ताई जी आप म्यूट कर लें। हाँ नहीं कुछ नहीं कह रहे। मैं क्या कह रहा था, हाँ कि देखो इसीलिए इस नित्य स्वभाव को जानने के दम पर, नित्य स्वभाव को जानने के दम पर ये कह पाते हैं हम, वो लाइन आती है शिवंदर भगवान की पूजन में, अक्षतपुर के क्या है वो, प्रभु प्रभु अक्षतपुर के वासी हो, मैं भी तेरा विश्वासी हूँ, छत विक्षत में विश्वास नहीं, तेरे पद का प्रत्याशी हूँ। प्रत्याशी हूँ मैं भगवान तेरे पद का, किसके आश्रय से? उस नित्य स्वभावी आत्मा के आश्रय से, क्योंकि मैंने ये जान लिया है कि मेरी आत्मा का स्वभाव नित्य है। इसके आधार पर मैं ये कह पा रहा हूं कि तेरे पद का प्रत्याशी हूं। हे जिनेन्द्र देव, मैं आपके पद का प्रत्याशी हूं, आपके पद को भी प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि मैं नित्य स्वभावी हूं। मुझे आज तक पता ही नहीं था मैं नित्य स्वभावी हूं, मैं तो ये सोच के बैठा था तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। ये मान के बैठा था मैं अभी तक कि शरीर की उत्पत्ति है मेरी उत्पत्ति है, शरीर के नाश में मेरा नाश है। लेकिन आज पता चला कि मेरा स्वभाव तो नित्य है, शरीर की उत्पत्ति से मेरी उत्पत्ति नहीं है और शरीर के नाश से मेरा नाश नहीं है। मैं तो नित्य स्वभावी हूं, और मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, नित्य स्वभावी हूँ। ये नामादिक मेरे नहीं है, ये नाम तो क्षणिक है, ये नामादिक मेरे नहीं है। विचार करके देखना, नित्य स्वभावी विशेषण को जानने पर क्या क्या भाव आ सकते हैं, क्या क्या भाव आने चाहिए उस विशेषण को जानने पर कि ये नाम मैं नहीं हूं, अरे ये संदीप नाम तो इस पर्याय का है, मैं तो नित्य स्वभावी हूँ। मैं नारकी था तब तो मेरा ये नाम नहीं था, लेकिन मैं जब भी था और ये नाम मेरा है तो भी मैं हूं, तो भी मैं आत्मा हूं। इसका अर्थ है कि नाम मेरा नहीं है। और नाम की तो क्या बात करें, ये नाम तो वास्तव में शरीर की उत्पत्ति के साथ भी नहीं मिलता, ये तो शरीर की उत्पत्ति के भी बहुत बाद में मिलता है नाम, शरीर की उत्पत्ति के साथ भी नहीं मिलता। इस नाम की तो क्या बात करें, ये नाम तो कब मिलता है, शरीर की उत्पत्ति के भी 9-10 महीने बाद, उसके बाद मिलता है ना। ये पर्याय का भी नाम कैसे कहें इसको, ये पर्याय भी 9-10 महीने बिना नाम की रहती है। इसका अर्थ है कि नाम तो मेरा है ही नहीं, कि मनुष्य पर्याय तो गर्भ में प्रारंभ हो गई ना, नाम तो बाद में रखा जाएगा। तो मनुष्य पर्याय का नाम भी कैसे कहें वास्तव में, तो हम कि वास्तव में ये नाम मेरा है ही नहीं। जिस नाम के पीछे हम मरे जा रहे हैं, जिस नाम के पीछे हम कसाय भाव किए जा रहे हैं, मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, पुत्र आदि में मेरा नाम हो जाए, कुल में मेरा नाम हो जाए,
कि देखो एक इस नाम के भी हमारे कुल में ऐसे हुए हैं, इन्होंने हमारे पूर्वज ऐसे हुए हैं। नहीं, जिस नाम के पीछे हम मरे जा रहे हैं वो नाम तो क्षणिक है। इस पर्याय का नाश होने के बाद इस नाम को कौन पूछने वाला है, इस नाम की कौन बात करने वाला है? कोई ऐसा कहेगा, बस कहेगा भी तो कि इस नाम का कोई था, बस इसके ज्यादा कुछ नहीं। तो था में क्यों जीना चाहते हो आप? जो है उस नित्य स्वभावी आत्मा को जानो ना। तो नित्य स्वभावी आत्मा को जानने पर ही वास्तव में हम अपने स्वभाव को जान सकते हैं। विचार करना क्या कह रहे हैं। देखो अंतिम विशेषण है, उसकी बात और कर लेते हैं। 5वें नंबर का है आत्मा स्व संवेदन गम्य है। अब इस पर तो मैं क्या बात कहूं, बहुत सारी बात कह चुके हैं कल हम इस बारे में। स्व संवेदन गम्य है, इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नहीं है। अहम अस्मि, मैं हूं, मैं हूं, ऐसे अंतर्मुखाकार रूप से जो ज्ञान अथवा अनुभव होता है उससे आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध होती है। आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध होती है। जैसे कर्मों की सत्ता सिद्ध होती है वैसे आत्मा की सत्ता भी सिद्ध होती है स्व संवेदन स्वभाव से। स्व संवेदन है ना, मैं हूं। कौन हूं मैं हूं कौन है? ये कहने वाला कौन है कि मैं हूं? मैंने कहा मैं संदीप हूं, ये कहने वाला है कौन? असंदीप शब्द को हटा दो तो मैं और हूं, ये कहने वाला है कौन? वो स्व संवेदन गम्य आत्मा है जो मैं हूं। अहम अस्मि, मैं हूं। लेकिन हमको तो क्या लग रहा है, मैं हूं, मैं संदीप हूं, मैं संदीप हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। क्या क्या मान के बैठे हैं मैं हूं। मीन्स देखो मैं हूं अहम अस्मि, इतना स्व संवेदन है कि मैं हूं। हमने उसमें क्या जोड़ दिया? मैं संदीप हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं सुनार हूं, मैं वक्ता हूं, मैं श्रोता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये बीच में शब्द जोड़ा, ये परेशानी खड़ी कर रहा है। मैं हूं बस इतना पर्याप्त था। स्व संवेदन गम्य तो ये था कि मैं हूं, लेकिन हमने उसमें बीच में कुछ जोड़ दिया साथ में। ये जो हमने बीच में जोड़ दिया ये हमको स्व संवेदन नहीं होने दे रहा। अब मैं अपने को वक्ता मान के बैठा हूं, श्रोता मान के बैठा हूं, व्यापारी मान के बैठा हूं। तो जब मैंने अपने को ये मान लिया तो मैंने बात कही थी ना, खोज समाप्त हो गई, अब खोज बची ही नहीं। जब मैंने ये मान लिया कि मैं व्यापारी हूं तो फिर मैं आत्माओं की खोज करूंगा ही क्यों? मेरी खोज तो समाप्त हो गई ना। मैं कौन हूं? मेरा प्रश्न था, इस गाथा से पहले हमारा प्रश्न था कि मैं हूं कौन, मैं कौन हूं? और मैंने मान लिया मैं व्यापारी हूं तो खोज समाप्त हो गई। अब स्व संवेदन जो आत्मा सदा काल स्व संवेदन से व्यक्त है, स्व संवेदन रूप है, सदा काल अनुभव में आ रही है, आबाल गोपाल सभी को अनुभव में आ रही है। अब उसका अनुभव करें क्यों हम? मैंने तो अपने को व्यापारी मान लिया ना, मेरी खोज समाप्त हो गई। मैं कौन हूं? मुझे जरूरत ही नहीं है मुझे ये खोजने की कि मैं हूं कौन। इसलिए यहाँ कह रहे हैं अहम अस्मि, मैं हूं। इसका अनुभव, इसके अनुभव का नाम है आत्मा की सत्ता की सिद्धि। लेकिन अब मैं हूं तो हमने पता नहीं किस अर्थ में ले रखा है। मैं हूं को मैंने क्या मान रखा है? मैं हूं को मैंने अहंकार रूप में ले रखा है। मैं हूं को मैंने कसायों की सिद्धि के लिए ले रखा है। मैं हूं को मैंने एकत्व मत में ले रखा है। ये शरीर मैं हूं, मैं शरीर हूं। मैंने अपने को शरीर मान लिया तो आप मैं मानूंगा क्यों? मैं शरीर हूं। और यहाँ कह रहे हैं स्व संवेदन किसका नाम है? मैं हूं। इसका नाम तो है स्व संवेदन। मैंने माना मैं शरीर हूं तो स्व संवेदन तो एक साइड में चला गया, इसीलिए वो स्व संवेदन नहीं हो रहा है। इसीलिए स्व संवेदन नहीं हो रहा है। देखो क्योंकि जानने में तो शरीर भी आ रहा है और आत्मा भी आ रही है। जानने में दोनों आ रहे हैं क्योंकि जीव का स्वभाव तो कैसा है? स्व पर प्रकाशक। तो आत्मा भी जानने में आ रही है और शरीर भी जानने में आ रहा है, दोनों जानने में आ रहे हैं। अब यदि मैं इसको मैं ये मान लूं कि मैं ये हूं तो फिर मैं इसको अपना नहीं मान पाऊंगा, इसका मैं संवेदन नहीं कर पाऊंगा। संवेदन होते हुए भी इस तरफ दृष्टि नहीं जाएगी। जैसे लाइट का एग्जांपल दिया था, जैसे चश्मे का एग्जांपल दिया था, जैसे दीपक का एग्जांपल दिया था। 3 एग्जांपल दे चुके हैं हम पहले स्व संवेदन के लिए, कल ही दिए थे हमने।
याद होंगे आपको। तो क्या कह रहे हैं, मैं हूं ऐसे अंतर्मुखाकार रूप से जो ज्ञान अथवा अनुभव होता है। किसका अनुभव? मैं शरीर हूं का नहीं, मैं हूं, इसका अनुभव होता है। उससे आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध होती है। ज्ञानी जन को अंतर्बाह्य जल्प अथवा संकल्पों का परित्याग करके आत्म स्वरूप का आत्मा द्वारा आत्मा में ही जो अनुभव अथवा वेदन होता है, स्वयं ही ज्ञायक स्वयं ही ज्ञेय ज्ञायक संबंध बाहर में नहीं रहता, उसका नाम है स्वयं संवेदन। कि आत्म स्वरूप का आत्मा, आत्मा का आत्मा द्वारा आत्मा से, आत्मा में से षट कारक जो अभी आपने पंचाशती में पढ़े भी हैं कुछ दिनों पहले ही। तो वो जो अनुभव और वेदन है वह स्वयं संवेदन है। इस स्वयं संवेदन की अपेक्षा आत्मा प्रत्यक्ष है। स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष है लेकिन प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं है। मैं तीसरी बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, इस स्वयं संवेदन की अपेक्षा आत्मा प्रत्यक्ष है लेकिन स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष है, प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं है। जहां आत्मा ही ज्ञेय और आत्मा ही गायक होता है, आप ही गायक देव है, आप का ज्ञेय। भाई यहाँ पर कह रहे हैं आप आपका ज्ञेय है, आप ही गायक देव है और आप आपका ज्ञेय। असिल अखिल विश्व में आप ही ध्येय ज्ञेय और श्रद्धे। तो जो आत्मा ही ज्ञेय और आत्मा ही गायक है, वहां चैतन्य की उस परिणति को स्वयं संवेदन प्रमाण कहते हैं। अब आत्मा ज्ञायक तो है, इसमें तो कोई बात नहीं है। अब लेकिन हमने क्या किया हुआ है, ज्ञेय में आत्मा भी आ रही है और पर पदार्थ भी आ रहे हैं। अब हम ज्ञेयों को बस पर पदार्थों में देख रहे हैं, उस आत्मा रूपी ज्ञेय को नहीं देख रहे, इसीलिए वो स्वयं संवेदन में आते हुए हमारे अनुभव में नहीं आ रही। जहां आत्मा ही ज्ञेय और आत्मा ही ज्ञायक होता है, वहां चैतन्य की उस परिणति को स्वयं संवेदन प्रमाण कहते हैं। उसको आत्मानुभव भी कहते हैं, उसको आत्म दर्शन भी कहते हैं, उसको ही सम्य दर्शन कहते हैं, उसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं। विचार करना क्या कह रहे हैं, ये स्वयं संवेदन नाम का विशेषण ही किस प्रकार से उसका विचार कर रहे हैं हम। विचार करना वास्तव में यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि जीव अपना स्वरूप तो देख, तेरा क्या स्वरूप है, कहाँ तू पर में जानने जा रहा है, पर को जानने जा रहा है, पर में सुख को ढूंढ रहा है, पर को अपना मान के बैठा है, लेकिन तेरा स्वरूप क्या है विचार तो कर। देखो 1 मिनट है, एक भजन है अपना स्वरूप, है ना, वो इस गाथा के लिए ही है वास्तव में। उसको पढ़ के हम बात को समाप्त करेंगे। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो आहा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। नहीं जन्मता मरता नहीं शासक प्रभु कहा, उत्पाद व्यय होते हुए भी द्रव्य ही रहा। पर से नहीं लेता नहीं देता तनिक पर को। विचार करना 500 विशेषण है इसमें। पर से नहीं लेता नहीं देता तनिक पर को, इसमें कौन सा विशेषण है? आप में से कोई बताएं कौन सा विशेषण है इसमें? पर से नहीं लेता नहीं देता तनिक पर को, कौन सा विशेषण है इसमें? देखो वास्तव में तो एक विशेषण है, 5 विशेषण गर्भित है। किस विशेषण का नाम लें? सुख स्वभावी। हाँ, मैं रूप से अनंत सुख स्वभावी आत्मा है, पर से सुख लेता नहीं है वो, और पर को सुख देता भी नहीं है। पर से नहीं लेता नहीं देता तनिक पर को, निरपेक्ष है पर से स्वयं में पूर्ण ही आहा। करता नहीं भुगता नहीं शामी नहीं पर का, अत्यंत भाव रूप से गायक प्रभु सदा। पर को नहीं मेरी कभी मुझको नहीं पर की, जरूरत पड़े सब परि नमन स्वतंत्र ही आहा। पर दृष्टि झूठी छोड़ कर निज दृष्टि तू करे, निज में ही मग्न होए तो आनंद हो महा। निज में ही मग्न होए तो आनंद हो महा।
जो सुख स्वभावी है, जो आनंदमयी है अपनी आत्मा, निज में मग्न होने पर वो महा आनंद की प्राप्ति होती है, उच्चिदानंद स्वभाव की प्राप्ति होती है और ये जीवनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। हम भी उस सुख स्वभावी, उस तीनों लोगों को जानने देखने वाली स्वभाव वाली, शरीर प्रमाण वाली, नित्य स्वभाव वाली और स्व संवेदन गम्य जो आत्मा है, उसको जानकर हम भी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए उस सिद्ध स्वभाव की सिद्ध पर्याय को प्राप्त करते हुए हम भी अनंत काल के लिए अपने सुख स्वभाव में डूब जाएं, सुख स्वभाव में मग्न हो जाएं। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कल बहुत सुंदर गाथा आएगी आगे।